नमस्कार, विंध्य टाइम्स के साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस को केंद्र में आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। विधानसभा में बहुमत से 2 सीट दूर रह जाने के बाद अब कांग्रेस लोकसभा में पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती है। लोकसभा की तैयारियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है और इन सब के बीच पार्टी नेताओं में दावेदारी को लेकर शहमात का खेल शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव होने में अब 1 माह से भी कम का समय बचा हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा सीट पर्यवेक्षकों और प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। नियुक्त पर्यवेक्षक पार्टी पदाधिकारियों से रायशुमारी और दावेदारों से मिलकर फीडबैक लेना शुरू भी कर दिया है। इसके बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान दे दिया है कि विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा और उन्हें मैदान में नहीं उतारा जाएगा। प्रदेश प्रभारी के इस बयान पर पार्टी के ही एक विधायक ने उन्हें घेर दिया है। विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने दीपक बावरिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीपक बावरिया की वजह से विदिशा में विधानसभा की 4 सीटें हार गए हैं। विधायक ने कहा कि बावरिया का फॉर्मूला यहां न चलाएं, इसके साथ ही उन्हें गुजरात चले जाने की भी नसीहत विधायक ने दे डाली है। मेरा एक प्रभारी जी से और निवेदन है कि अभी आपने कहा कि बावरिया जी ने भेजा है, मैं एक आपके हो तो प्रस्ताव पास कर देता हूं यहाँ कि जो बावरिया जी का फार्मूला कृपा करके ना चलाएं, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने जो किया था कि रोजाना किसी पर्यवेक्षक को भेजना, रोजाना या ग्रुपबाजी कराना रोजाना, और ये विधायक दल की बैठक में मैं कह चुका हूँ माननीय सभी नेताओं के सामने। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, सिंधिया जी भी थे, अपने सभी प्रदेश के नेता और विधायक दल की मीटिंग में थे और उन्होंने भाषण दिया कि मैं फिर से अपने पर्यवेक्षक भेजूंगा और वहां रायशुमारी करूंगा और फिर इसके बाद फैसला करूंगा। तो मैंने आवाज देकर उनसे कहा था कि बावरिया जी अपनी कार्यशैली सुधारने में आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं आप पे आरोप लगाता हूं कि विदिशा जिले की आपने 4 सीटों को हरवा दिया। मैंने ये भी कहा कि आपको बीच चुनाव में जिला अध्यक्ष नहीं बदलना चाहिए था, भले शैलेंद्र भाई को बुरा लग जाए। मैंने कहा आपने वहां पे जिला अध्यक्ष बदल लिया और जिसकी बहू लड़ रही है उसको आपने हटा दिया। दोनों जगह इफेक्ट पड़ा इस बात का। वो जवाब मुझे नहीं दे पाए विधायक दल की बैठक में, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के अब उल्टा सीधा बयान भी देना बंद करें, मेरी आवाज आप पहुंचा देना। अभी कह दिया कि हारे हुए विधायकों को टिकट नहीं दूंगा, हारे हुए को नहीं दूंगा। पहले भी यही किया था, उनने कह दिया था कि 3 बार को नहीं दूंगा, 2 बार को नहीं दूंगा, और फिर हुआ ये कि 3 बार के कोई मिला, 4 बार के। इसलिए उनसे कहें कि अपनी वाणी पे लगाम लगाएं। ये हमारा सबका प्रस्ताव है और ये बात आप, और जिस दिन अब मीटिंग होगी ये बात मैं उनके सामने भी कहूंगा। दीपक बावरिया विधानसभा चुनाव के समय कई विवादों में रहे। टिकट वितरण फॉर्मूले से लेकर 50,000 रुपए जमा कराकर दावेदारी करवाने के मामले में भी पार्टी के भीतर विवाद होता रहा है। अब लोकसभा टिकट में विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों को टिकट न देने वाले फॉर्मूले पर एक बार फिर नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि विधानसभा हारे दिग्गजों के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। दीपक बावरिया के बयान पर पार्टी के अंदर ही बयानबाजी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस वाकई दीपक बावरिया के फॉर्मूले को अपनाते हुए हारे हुए प्रत्याशियों को लोकसभा का टिकट नहीं देगी, या फिर पार्टी में पनपे असंतोष को भी साधने के लिए किसी नए फॉर्मूले पर दाव खेल सकती है। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। धन्यवाद।